Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the objective type of questions in Hindi, and the name of the chapter is The Horse from your book Tier 2 Older Muses, Punjab School Education Board for class 12th in the subject of reflective English. तो चलिए करते हैं. What idea crossed creator's mind after he had finished the task of creation? जब सृष्टिकर्ता ने क्रिएशन का जो काम था वो ख़त्म किया तो कौन सा आइडिया उनके दिमाग में आया? द आइडिया वॉज टू क्रिएट अ न्यू स्पीसीज. उनके दिमाग में आइडिया आया कि एक नई स्पीसीज जो है उसका निर्माण किया जाए. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डिड द क्रिएटर यूज इन मेकिंग लायंस, एलिफेंट्स, वेयर्स एंड पाइथन्स. कि जो सृष्टिकर्ता थे उन्होंने शेर, हाथी, वेल और जो अजगर थी उनको बनाने में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया था. अब क्योंकि ये बहुत बड़े जो हैं क्रिएचर्स हैं तो इनके लिए डेफिनेटली हैवी मटेरियल यूज़ होगा, तो ही यूज्ड हैवी मटेरियल. उसने हैवी मटेरियल का इस्तेमाल किया था. थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डिड द क्रिएटर मेक द हॉर्स. किस तरह के मटेरियल से जो सृष्टिकर्ता थे उन्होंने घोड़े को बनाया. आंसर है, ही मेड द हॉर्स फ्रॉम द लाइट मटेरियल. कि उन्होंने बहुत ही हल्के सामान से घोड़े को बनाया था. व्हाट डिड द क्रिएटर असाइन टू द हॉर्स. हॉर्स को जो सृष्टिकर्ता थे उन्होंने क्या दिया था. द क्रिएटर असाइंड एन ओपन फील्ड टू द हॉर्स. सृष्टिकर्ता ने घोड़े को खुला मैदान दिया था. टू होम डिड मैन डिसाइड टू शिफ्ट हिज बर्डन. व्यक्ति ने क्या सोचा कि वो अपने जो बोझ है वो किस पर लाद देगा. ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज बर्डन टू द हॉर्स. व्यक्ति ने सोचा कि वो अपना सारा भार जो है वो घोड़े पर लाद देगा, क्योंकि उसने देखा कि जो घोड़ा है वो हवा की रफ्तार से बहुत तेज़ चलता है और उसके काम जो है वो बड़े आसानी से कर देगा. वेयर डिड मैन पुट द हॉर्स आफ्टर कैप्चरिंग इट. अब जो व्यक्ति था उसने घोड़े को कैप्चर करने के बाद, उस पर कब्जा करने के बाद उसे कहाँ पे रखा. ही पुट इट इन द प्रिजन. उसने इसे जेल में रखा. हाउ डिड मैन डिसीव द क्रिएटर. डिसीव का मतलब होता है धोखा देना. जो व्यक्ति था उसने सृष्टिकर्ता को धोखा कैसे दिया था. He deceived the creator by cording the four legs of the horse. अब व्यक्ति ने भगवान को धोखा कैसे दिया. जो घोड़ा था उसकी आगे वाली टांगों को जिससे बांध दिया था. How much was left of the heavier stuff. जब घोड़े को बनाना था तो उस वक्त कितना का जो भारी सामान बचा था. A little, बहुत कम. Did the new animal have a taste for the battles. क्या जो नया जानवर था उससे युद्ध करने का शौक था. No, नहीं. What was the light stuff made of to make the new animal. नए जो एनिमल थे उसको बनाने के लिए किस तरह का स्टफ जो था वो यूज़ किया गया था. It was made of such stuff as the air and the sky are made of. जिस स्टफ से हवा और जो आकाश है बने हैं उस स्टफ से सृष्टिकर्ता ने घोड़े को बनाया था. What was the new animal's mind full of. जो नया एनिमल था उसका जो दिमाग था, उसकी जो इच्छा थी वो किससे भरी हुई थी. आज़ादी से, कि वो आज़ाद रहे. Who was its competitor when the new animal ran a race. जब नए जो जानवर ने घोड़े ने जब रेस लगाई तो उसका कॉम्पिटिटर कौन था. वो किसकी रफ्तार से दौड़ता था. विंड की रफ्तार से, है ना. तो द विंड वॉज द न्यू कॉम्पिटिटर ऑफ द एनिमल. स्टेट द पर्पस विथ विच द हॉर्स रैन. वो किस मकसद के साथ जो घोड़ा था भागता था. इट रैन विथ नो पर्पस. उसके भागने का मकसद कोई नहीं था. वो यूँ ही आज़ादी से इधर उधर घूमना चाहता था. अब 14 क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. आपने राइट जो ऑप्शन है उसको बारे में बताना है. द न्यू एनिमल, जो नया जानवर था, घोड़ा था, ठीक है. डिड नॉट फाइट. ये लड़ाई नहीं करता था. डिड नॉट पाउंस ऑन अ प्रे. और ना ही ये अपने शिकार पे झपटता था. लव्ड ओनली टू रन एंड टू रन. सिर्फ और सिर्फ इसे भागना पसंद था.
हाँ, तो यही आंसर सही है, लव्ड ओनली टू रन एंड रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द क्रिएटर वॉज डैश टू सी द न्यू एनिमल, कि जो सृष्टिकर्ता थे वो नए जानवर को बना के क्या महसूस किया उन्होंने। उनको गुस्सा आया, वो खुश थे या फिर वो निराश थे। एंग्री, डिलाइटेड और डिसअपॉइंटेड, तो वो डिलाइटेड थे, खुश थी। वट प्लेस वॉज असाइन्ड टू द हॉर्स टू लिव। अब सभी जानवरों को रहने के लिए सृष्टिकर्ता ने कुछ ना कुछ दिया था, तो घोड़े को क्या दिया था? घोड़े को उन्होंने खुला मैदान दिया था, एन ओपन फील्ड। वेयर डिड मैन लिव, आदमी कहाँ रहता था? ही लिव्ड बियॉन्ड द फील्ड, वो मैदान से परे रहता था। वट वॉज द कंडीशन ऑफ मैन एज ही लिव्ड बियॉन्ड द फील्ड, जब इंसान मैदान से परे रहता था तब उसकी जो दशा थी वो कैसी थी? He was bent under the weight of his burdens, वो अपने बोझ के तले झुका हुआ था। What did the man think on seeing the horse? अब जब इंसान ने घोड़े को मैदान में देखा तो उसने क्या सोचा? He thought that he would be able to transfer his burden to the horse. उसने सोचा कि वो अपने सारे बर्डन जो है किसको दे देगा? घोड़े को दे देगा। हाउ डिड द मैन कैप्चर द हॉर्स, जो व्यक्ति था उसने जो घोड़ा था उस पर कब्जा कैसे किया? ही कैप्चर द हॉर्स बाय कास्टिंग हिज नेट, उसने अपना जाल बिछा के घोड़े पर कब्जा किया। हाउ डिड द मैन कीप द हॉर्स कन्फाइंड, उसने उसको जो था व्यक्ति ने घोड़े को कैसे कारावास में डाला था? ही पुट अ सैडल ऑन इट्स बैक, उसने इसके जो पीठ थी उस पर एक सैडल रखे, यानी कि एक सीट रखी, गद्दी सी रखी, एंड अ कर्व इन इट्स माउथ, और इसके मुंह में भी एक कर्व डाला, एंड कन्फाइंड इट इन अ प्रिजन, और फिर इसे कारावास में डाल दिया। वेयर डिड द टाइगर रिमेन, जो टाइगर था, चीता था, वो कहाँ रहता था? इन द फॉरेस्ट होम, वो जंगल में ही रहता था। वेयर डिड द लायन स्टे, और जो शेर था वो कहाँ रहता था? इन इट्स टेन, ये अपनी गुफा में रहता था। विच एनिमल फाउंड लाइफ अनबेरेबल इन इट्स प्रिजन वॉल, कौन सा जानवर था इस पाठ के अनुसार जिसे कि जेल की दीवारें पसंद नहीं थी? द हॉर्स, क्योंकि हॉर्स को ही जो व्यक्ति था उसने चार दीवारी में रखा हुआ था, तो इसका आंसर आएगा घोड़ा। द हॉर्स। गिव अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड नी, हिनहिनाना का जो समानार्थी शब्द क्या है? विनी। गिव अनदर वर्ड फॉर स्पेसिस, स्पेसिस के लिए दूसरा शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है? काइंड। व्हाट थ्रेट डिड द क्रिएटर होल्ड आउट टू मैन इफ ही डिड नॉट सेट द हॉर्स फ्री, जो सृष्टिकर्ता थे उन्होंने व्यक्ति को क्या धमकी दी कि अगर वो घोड़े को फ्री नहीं करेगा तो वो क्या करेंगे? He told man that he would give the horse teeth, उन्होंने व्यक्ति को बताया कि वह घोड़े को तीखे दांत देंगे, ठीक है, एंड क्लॉज और पंजे देंगे, लाइक द टाइगर्स, जिस तरह के चीते के होते हैं। इफ़ ही डिड नॉट फ्री द हॉर्स, अगर उसने घोड़े को आज़ाद नहीं किया। इन विच पोजिशन डिड मैन सेट द हॉर्स फ्री, जो व्यक्ति था उसने किस अवस्था में जो घोड़े को आज़ाद किया था? ही सेट इट फ्री बाय कोडिंग इट्स लेग, उसने इसकी जो आगे वाली लेग्स थी उनमें जो एक रस्से के साथ उनको बांध दिया था। हाउ डिड द हॉर्स मूव अबाउट इट्स लेग्स वर कोटेड, जब इसकी लेग्स को कोट किया गया था तो घोड़ा किस तरह से चल रहा था? इट कुड ओनली हो अबाउट लाइक अ फ्रॉग, और ये एक मेंढक की तरह क्या था? फुदक सकता था, क्योंकि ये भाग नहीं सकता था, आगे वाली टांगें जब बंधी हुई थी तो ये भाग नहीं सकता था। वट वॉज द वर्स्ट ब्लंडर कमिटेड बाय द क्रिएटर, ब्लंडर होता है सबसे बड़ा गलत काम, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा गलत काम भगवान ने क्या किया था? इट वॉज द मेकिंग ऑफ द हॉर्स विच कुड ओनली हो, उन्होंने घोड़ा बनाया था जो कि सिर्फ मेंढक की तरह फुदक सकता था। हाउ कैन वी प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, हम जो जंगली जो जंतु हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं? थ्रू गेम सेंचुरीज, उनको गेम सेंचुरीज के थ्रू, बिकॉज जो सेंचुरीज होती हैं उनमें जो एनिमल्स होते हैं उनको पूरा एक जंगल वाला माहौल दिया जाता है, जिस तरह से वो जंगल में रहते हैं,
है ना, और उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया होता है, और लीगली इन सेंचुरीज़ में उन लोगों इन जानवरों का शिकार करना मना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर द हॉर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आपने वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।